नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और मैंने आपको प्रेजेंट का अगले वीडियो में प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कंटिन्यू, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यू सिखा दिया है। आज हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट को विस्तार रूप से पढ़ेंगे और आज मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आज मैं ये आपको सिखा कर ही रहूँगा और आप अपने आप से खुद से प्रॉमिस करिए कि आप सीख कर ही रहेंगे आज। तो आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट है। टेंस को लेके मैं थोड़ा सा और रिवाइज करा देता हूँ आपको। टेंस का मतलब होता है समय, और समय को कैटेगराइज किया गया है 3 भागों में। वो है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको मैंने बताया था डू डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ऑलराइट, डू डज हेल्पिंग वर्ब है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का 5th फॉर्म, ये दोनों में कोई लगेगा। जब भी सब्जेक्ट 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट उस आधार पर ही वर्ब 5th फॉर्म या 1st फॉर्म लगेगा। ऑलराइट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो स्ट्रक्चर हमने जान लिया है, तो अब हम जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज। ओके, तो सब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है। तो आज हम इसको 2 को कवर करेंगे, नाउन, प्रोनाउन। नाउन फ्रेज को मैं अगले वीडियो में आपको करूँगा। तो नाउन राज, राम, रीता, ये क्या है? जो भी कुछ आप देख रहे हैं आसपास आपके सामने, जैसे आप मोबाइल में देख रहे हैं, मोबाइल क्या है? नाउन है। आप चेयर में बैठे हैं, वो क्या है? नाउन है। बेड में बैठे हैं, नाउन है। तो ये सारा क्या है? नाउन है। सिंपल सा डेफिनेशन। ऑलराइट, आई, यू, वी, दे, ये क्या है? ये प्रोनाउन है। जब भी नाउन के बदले में आता है उसे कहते हैं प्रोनाउन। तो आई, यू, वी, दे, बोलिए मेरे साथ, यस, प्रोनाउन। ऑलराइट, तो ये सारा चीज़ प्रोनाउन है। और ही, सी, राज, ये भी प्रोनाउन है। और ये जब सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करते हैं तो वर्ब हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? वर्ब का 5th फॉर्म, ये हमें यूज़ करना पड़ता है। इस लिस्ट में जो दिया गया है इसको यूज़ करना पड़ता है। तो वर्ब का 1st फॉर्म को मैंने एक साइड में लिख दिया है और इस साइड में लिखा है वर्ब का 5th फॉर्म। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर तो हम ये यूज़ नहीं कर सकते इट। सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट, सपोज ही, तो हमें करना पड़ेगा इट्स, ही, इट्स। मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताऊंगा अभी। तो और एक बात है दोस्तों, इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस क्यों सीखते हैं? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम सीख जाएंगे तो हम पूरे दिन में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं घर पर या कहीं भी, तो उससे हम स्पीकिंग में भी, आप इंग्लिश बोलना चाहते हो उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं, और लिखना पढ़ना हुआ वो तो है ही। तो आप इन सभी चीज़ में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के ये रूल को याद करना होगा किसी भी तरह। तो SES IS, एस का रूल कुछ नहीं है, ES IS का रूल आप याद कर लेंगे तो बाकी बात सब में एस आँख बंद करके लगा दीजिए, कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ES कहाँ पढ़ना है? देखिए 1 2 3 4 5 6 ही याद करना और कुछ करना नहीं है। 6 याद करिए, हो जाएगा। देखिए, जब ये वर्ड्स जो वर्ब है, वर्ब के एंड में OSSCH से ख़त्म हो तो आप ES भर देंगे, आँख बंद करके भर देंगे। ठीक है, और देखिए IES कब भरे? Y से पहले कॉन्सोनेंट। देखिए Y से पहले जब भी कॉन्सोनेंट हो तो हम IES भरेंगे, Y को रिमूव करेंगे और IES भर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, CRY क्राई, तो Y को रिमूव किया मैंने, देखिए CRIS क्राइज, हो गया ना, क्राइस, क्राइस। भावेल आए, Y से पहले क्या है? भावेल, तो आप Y को रिमूव नहीं कर सकते हैं, आप IES का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तब आपको केवल S का यूज़ करना होगा। बात समझ में आई? तो ठीक है, तो इसे कॉपी में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता। तो अभी हमने समझा वर्ब की 1st फॉर्म पर SES और
IS बढ़कर हम फिफ्थ फॉर्म बना सकते हैं। क्या समझा हमने अभी, बताइए। हमने अभी समझा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पर S, ES, IS लगाकर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी सब्जेक्ट वो तो हमने सीख लिया। अब हम जाएंगे सब्जेक्ट। देखिए I, you, we, they, राज एंड राम। तो इनमें आपको S लिख लीजिए। ये सारा कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि कॉपी में आप नोट नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। देखिए, तो ये सब्जेक्ट जब भी आए तो ये यूज़ नहीं होगा। किसके साथ नहीं होगा? वर्ब के साथ यूज़ नहीं होगा। तो देखिए जब भी सब्जेक्ट हो, फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ, देखिए आई क्या हो, आई क्या हो, यू, वी, दे, राज एंड राम। देखिए नाउन है बट देयर आर 2 पर्सन। जब भी 2 पर्सन आ जाए एक सब्जेक्ट में तो वो उनमें S, ES, IS का रूल नहीं काम आएगा। राइट। और देखिए ही, सी, ये क्या सब्जेक्ट। देखिए ये सारा सब्जेक्ट के तौर पर हम यूज़ करेंगे, तो हम वर्ब के साथ में ये नहीं लगा सकते S, ES, IS। और देखिए ही, सी, राज, काव। वर्ब के साथ में हम इस पर S, ES, IES ये हमें लगाना होगा। तो वर्ब के साथ जब भी हम कब वर्ब के साथ S, ES, IS लगाएंगे तो सब्जेक्ट को देखना हमें। लिख लीजिए, इसे कॉपी में कर लीजिए पुट डाउन। ही, सी, राज, काव। ही, सी, राज, काव। बोलिए मेरे साथ, ही, सी, राज, काव। जब भी आए सब्जेक्ट में तो हमें S, ES, IS यूज़ करना है। सो गाइस, तो कुछ एग्जांपल है। देखिए मैंने नाउन से और कुछ प्रोनाउन से लिया है। राज एक नाउन है। राम क्या है? नाउन है। राम एक नाउन है, राज एक नाउन है। काव क्या है? काव भी एक एनिमल है बट नाउन है। काव क्या है? नाउन। सो गाइस, तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो नाउन से कुछ मैंने उठाया, नाउन से राज, राम, काव। और प्रोनाउन से मैंने उठाया सी, ही। राज इट्स, राज खाता है। देखिए इट्स के बाद में हमने क्या किया है? एस लगाया है। तो ये हुआ राज सब्जेक्ट, मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस इधर बाकी बात इधर से लेके ये ऑब्जेक्ट में आ गया। क्या आ गया? ऑब्जेक्ट में। देखिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और मैंने कहा था जब भी सब्जेक्ट के आधार पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगेगा तो देखिए सब्जेक्ट कैसा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसी वजह से एस का यूज़ हुआ है यहाँ पर। तो वर्ब के एंड में, और मैंने ये भी आपको अभी बता दिया है कि जब भी वर्ब के एंड में O, SH, डबल S, CH एंड लास्ट में Y हो तो IS लगाना है, Y को हटाकर। ये मैंने अभी आपको बता दिया है। राज eats 2 boiled eggs every day, यानी कि राज खाता है हर रोज़ 2 बॉयल अंडे। राम goes to school every day, राम हर रोज़ स्कूल जाता है, हर दिन स्कूल जाता है। देखिए लास्ट में go, GO एंड हुआ है, इसी वजह से ES लगाया गया है। तो रूल जितना भी मैंने बताया आप उसे पुट डाउन करके लिख लीजिएगा। काउ इट्स ग्रेस, तीसरा एग्जाम्पल है हमारा काउ इट्स ग्रास, गाय घास खाती है। इट्स देखिए इट, बट ES का रूल इसमें देखिए नहीं है O है एंड में नहीं है, SH है नहीं है, CH है नहीं है, डबल S है नहीं है, X है नहीं है, डबल Z है नहीं है, Y है नहीं है, तो हम केवल S लगा देंगे। जो रूल ES का IS का रूल काम ना है तो हम क्या करेंगे? S यूज करेंगे। सी पुश का क्या बन गया? ES, पुशेस हर बेड अराउंड द रूम,
रूम के चारों ओर अपना वो बेड धक्का मारती है, अपना बेड वो धक्का मारती है रूम के चारों ओर। तो पुश का क्या बन गया, ईएस। तो यहाँ क्योंकि सब्जेक्ट तो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए वर्ब में चेंज लाना पड़ा है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करना पड़ा है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हम क्या किए हैं, ईएस लगा दिए तो फिफ्थ फॉर्म बन गया है। तो PUSH, SH है, इसी वजह से ईएस का यूज़ किए हैं। तो और रूल को अच्छी तरह याद कर ले। ही ऑलवेज क्राई, ही ऑलवेज क्राई का क्या हो जाएगा, क्राइस एट स्कूल, वो स्कूल पर हमेशा रोता है। CRY, देखिए इस जगह में Y को मैंने रिमूव किया, क्या क्या रिमूव किया, Y को मैंने हटा दिया और IES लगाया मैंने। ही ऑलवेज क्राइस एट स्कूल, वो स्कूल में हमेशा रोता है। तो देखिए सब्जेक्ट को आपको ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट के आधार पर ही आप वर्ब पर क्या चेंजिंग लाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है क्या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाना है, ये सब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो हमने भी इस एग्जाम्पल को और यहाँ का इसको सब्जेक्ट की तरह यूज किया और समझा कि वर्ब के साथ किस तरह से हमें SES IS पढ़ना है। अब हम देखेंगे I, you, we, they, राज एंड राम। देखिए इन वर्ब के एंड में हम ना SES या IES का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये वर्ब ये सिंगुलर है, बट इंग्लिश का रूल्स है ऐसा कि हमें इसके साथ में SES IS का रूल नहीं कर बनना है, यूज़ नहीं करना है। यू, गो, वी, दे एंड राज एंड राम। तो राज और राम एक नाउन है, बट देयर आर 2 पर्सन, 2 पर्सन होने की वजह से हम वर्ब के साथ SES का प्रयोग नहीं करते हैं। ये हमेशा में याद रखना, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि जब भी ऐसा सब्जेक्ट आए तो हमें SES IS नहीं भरना है, ये हमें ध्यान में रखना है। नेगेटिव में आप डू और डज नहीं देखते हैं, तो आपको बिगनर के लिए प्रॉब्लम होती है कि हेल्पिंग वर्ब डू है, डू और डज कहाँ यूज़ किया जाता है वो समझ नहीं पाते। ऐसा मेरा साथ भी हुआ था। तो मैं देखिए अफर्मेटिव में डू डज हाइड रहता है, अफर्मेटिव में डू डज नहीं दिखता है, बट आप जब भी नेगेटिव बनाए, जब भी आप क्वेश्चन बनाए तो आप डू और डज का यूज़ करेंगे। कैसे, देखिए I do not eat, मैं नहीं खाता हूँ। देखिए I do not eat, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ। I don't go, I do not go, मैं नहीं जाता हूँ। We do not come, हम नहीं आते हैं। They do not do, वे नहीं करते। ये do कौन सा है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब, ये है मेन वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब। देखिए मेन वर्ब डू डज, इसको मेन वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब, तो इसका अलग अलग, ये मेन वर्ब का भी काम करता है और ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, आपको ये याद रखना है। तो डू डज, अभी इससे भी बना देते हैं, डू नॉट मीट, ओके। राज एंड राम डू नॉट मीट। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता थर्ड पर्सन, तो सपोज ही, सी, राज, एनी नेम, एनी वन नेम, तो आप डू नॉट के जगह डज नॉट का यूज़ करते हैं। अभी जैसे कि आई है, आई के जगह यहाँ पर अभी सी होता या ही होता, तो आप क्या यूज़ करेंगे, डू नॉट यूज़ करेंगे नहीं ना, तो इसमें आप डज नॉट का यूज़ करेंगे। तब आप इसमें DOES डज नॉट, DOES डज नॉट। देखिए तो सब्जेक्ट जब भी चेंज होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तब हम डज नॉट, और सब्जेक्ट हो यू, दे, वी, तो आप सब्जेक्ट का साथ यूज़ करेंगे डू नॉट। और जब भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे राज, राम, काव,
ही, सी, राज ऐसा आए तो हम डज नॉट का यूज करेंगे नेगेटिव में। तो अभी आप समझ ही चुके होंगे कि डू डज का यूज़ कैसे करते हैं, सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, टेंस क्या है। और मैंने अगले वीडियो में आपको ये बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या है, अभी आप समझ चुके हैं। और हम अब इस क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसी वजह से मैं इस टॉपिक को, WH फैमिली टॉपिक को इस पर कवर नहीं करूंगा। मैं इसके लिए अगर अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा आपके लिए WH फैमिली के साथ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की नई वीडियो की अपडेट्स आपको समय पर मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।